एक जंगल में लकड़हारा और उसकी बीवी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन एक दिन लकड़हारे की बीवी ने उसके गले लग के उससे कहा कि आप मेरे सरताज हैं, आप मेरे मजाजी खुदा हैं। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि जब आप काम पे चले जाते हैं तो ये सारा जंगल मुझे बेपर्दा देखता है, मुझे घूमते हुए काम करते हुए। तो लकड़हारा कहता है कि लेकिन तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जंगल में है ही कौन तुम्हें बेपर्दा देखने वाला। तो लकड़हारे की बीवी उससे कहती है, क्यों? क्या ये जंगल के दरख्त मुझे बेपर्दा नहीं देखते? क्या इन दरख्तों के पत्ते मुझे बेपर्दा नहीं देखते? क्या जंगल की हवाएं मुझे बेपर्दा नहीं देखती? ये सुनकर लकड़हारा बहुत खुश होता है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है कि ए अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतनी बापर्दा और हुस्न सलूक वाली बीवी दी है। फिर अगले दिन जब लकड़हारा काम पे जाता है तो इत्तेफाक से वो जल्दी घर आ जाता है। तो जैसे ही वो जल्दी घर आता है तो वो क्या देखता है अपनी आंखों से? वो अपनी आंखों से देखता है कि उसकी बीवी से उसकी गैर मौजूदगी में कोई शख्स मिलने आया है, वगैरह वगैरह। तो वो ये सब अपनी आंखों से देख लेता है और फिर वो मतलब दिल ही दिल में कहता है कि ये मेरी वो बीवी है जो मुझसे कल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि दरख्तों के पत्ते मुझे बेपर्दा देखते हैं, दरख्तों की लकड़ियाँ मुझे बेपर्दा देखती हैं, हवाएं मुझे बेपर्दा देखती हैं। और आज जब मैं जल्दी काम से घर वापस आ गया हूँ तो मैंने इसका ये रूप देखा है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो जंगल से कहीं दूर भाग जाता है और दूर किसी गांव में चले जाता है। जब वो दूर किसी गांव में चले जाता है तो उस गांव में वो क्या देखता है? उस गांव में वो देखता है कि गांव में पंचायत लगी हुई है और मतलब लोग एहतजाज कर रहे हैं, बहुत रश सा लगा हुआ है, गांव में शोर शराबा है। तो वो एक शख्स से पूछता है गांव वाले से कि ये शोर शराबा क्यों है, ये पंचायत क्यों है, ये एहतजाज किस बात का हो रहा है। तो वो शख्स उसको बताता है कि यहाँ पे दरअसल गांव का एक बहुत कीमती पत्थर था सोने का, वो चोरी हो चुका है, जिसको वसूल करने के लिए पंचायत लगी है, एहतजाज हो रहा है और चोर की तलाश जारी है। इतने में लक्कड़हारा एक और मंजर देखता है अपनी आंखों से। वो देखता है कि एक बुजुर्ग पंजे के बल चल के जा रहे होते हैं। तो इन बुजुर्ग को देख के लक्कड़हारा उसी शख्स से पूछता है कि ये बुजुर्ग कौन है और ये इस तरह चल के क्यों जा रहे हैं। वो कहता है कि ये बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं, ये बुजुर्ग बहुत अल्लाह वाले हैं और ये पंजों के बल इसलिए चलते हैं कि कहीं इनके पैर के नीचे आके कोई चूंटी ना मर जाए। ये इसका गुनाह भी अपने सर नहीं लेना चाहते। बस लक्कड़हारे का ये सुनना था। लक्कड़हारे ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सोना इसी बुजुर्ग ने चुराया है। ये सुनकर लक्कड़हारे को सब मारते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बुजुर्ग पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम हो कौन? लकड़हारा कहता है, ठीक है मैं झूठ कह रहा हूँ। तो फिर एक काम करो, इन बुजुर्ग के घर की तलाशी ले लो। तो जब उन बुजुर्ग के घर की तलाशी ली जाती है तो वो सोना उसी के घर से निकलता है। गांव में ये वाकया देख के सब हैरान हो जाते हैं, सब हैरान और परेशान कि लकड़हारे को कैसे पता, जबकि ये बुजुर्ग तो इतने नेक थे, मतलब इन पे तो किसी का शक जा ही नहीं सकता था। लेकिन इस लकड़हारे को कैसे पता कि सोना इसी बुजुर्ग ने चुराया है? तो फिर लकड़हारा उनको अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मेरी भी एक बीवी बिल्कुल ऐसा ही थी, जो बहुत ज़्यादा बोलती थी, मतलब खाली ढोल था जो बहुत ज़्यादा बजता था। आपकी और मेरी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते बहुत हैं लेकिन अमल से बिल्कुल खाली होते हैं, मतलब खाली ढोल होते हैं। और फिर उनको इसी तरह ज़िंदगी में ठुड्डे पड़ते हैं। आपको पता है ना फुटबॉल को इतने ज़्यादा ठुड्डे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि फुटबॉल बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होती है। तो ग्राउंड के 22 खिलाड़ी उसको ठुड्डे मार रहे होते हैं। इसी तरह आप अगर बाहर से खूबसूरत है और अंदर से खाली हैं तो पूरी ज़िंदगी में लोग आपको ठुड्डे मारते रहेंगे, कोई इधर मारेगा कोई उधर मारेगा। तो आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसे लोग हैं जो खाली ढोल है और बहुत ज़्यादा बचते हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान करिए और उनसे अपनी जान छुटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।